अदिति जी यमुनानगर से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा ने मुझे हर पल संभाला हुआ है। महाराज जी, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर रहना पड़ता है। मेरे साथ में रहने वाली मेरी रूममेट वो पूरी तरह मेरे विपरीत हैं। वो ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, नॉन वेज खाती हैं। साथ में रहने के कारण मेरा मना करने पर भी वो मेरे बिस्तर पर ही बैठ जाती हैं। मैंने वहां पर आपकी और राधा वल्लभ लाल जी की छवि भी विराजमान की है। महाराज जी, उनके ऐसा आचरण के कारण मैं चाहकर भी नाम जप नहीं कर पाती। महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे अपने आप को जप परायण रखूं? कृपा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अदम पर कृपा कीजिए। हाँ, कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है। उसके लिए तो किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। सोचो, अगर उसका रंग चढ़ जाए तो क्या स्थिति हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिए, वो ड्रग्स लें, हुक्का पिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें, तो ऐसे लोग तो दर्शन और संभाषण के भी योग्य नहीं। फिर हमारे आसन पे बैठ जाएं, हमारा संग करे तो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें त्यागना ही है, दूसरा कोई शब्द नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अलग रूम लेना चाहिए या हमें रास्ता निकालना चाहिए कोई कि हम पढ़ें भी पर ऐसे गंदे संग का त्याग करें। बिल्कुल ऐसा गंदा संग स्वीकृत नहीं, किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पढ़ाई जाके मृत्यु के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि कितने दिन तुम्हारा मन सह पाएगा। जिस दिन उनका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा उस दिन ये साक्षात मृत्यु है। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया वो मरा हुआ पुरुष है। वो केवल श्वास चल रही दिखाई दे रहा है, उसमें अब रह नहीं गया कुछ। वो भले दिखाई दे कि उसके अधिकारी जन उसको उन्नति देते चले जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार के बल पर, लेकिन वो उन्नति नहीं, वो चढ़ाई पर जाकर उसको पटकने जा रहे हैं, उसको दंड देने जा रहे हैं। ये कर्म के प्रबल वेग को कोई जानता नहीं है। इसलिए हमारी तो यही सबसे प्रार्थना है कि ऐसे आचरणों से बचा जाए और ऐसे आचरणों वालों से बचा जाए। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा जो हमें गंदे आचरणों की तरफ प्रेरित करे। आज अभी आप में थोड़ा भजन का आश्रय है इसलिए आप लड़ रही हैं अंदर से, नहीं कल वो कहेगी तुम्हें हमारी कसम तुम्हें पीना पड़ेगा। देखो हमारे बॉयफ्रेंड आज चलते हैं, वहाँ मनोरंजन करते हैं, आज पिकनिक मना, जो भी जैसे भी शब्दों का प्रयोग, वो आपको जाल में फंसा करके आपको भ्रष्ट कर देगी, आपको नष्ट कर देगी। संसार का स्वरूप है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए गलत आचरण नहीं करना, गलत आचरण करने वालों का संग नहीं करना, हमारी यही सबसे बड़ी उन्नति है कि हम अपने आप को बचा लें। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो हमको भ्रष्ट कर दे आचरणों से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले उन्नति के पद में है लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपने आंखों से देख लेना, समय आएगा। देखो आज कोई आप पाप करो तो आज ही फांसी पे थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसकी वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाए, हो सकता है न्याय होने के बाद काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने के लिए, लेकिन दंड निश्चित है, दंड निश्चित है, ऐसा समझ ले। अच्छा, यहां माफ कर दिए गए पैसा दे करके, तो एक ऐसी सरकार जहां कोई घूस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सलाह नहीं, दंड मिलना ही है। अशुभ कर्म का फल तुम कहीं भी भाग के चले जाओ तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ही नहीं, शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, पराये संबंधों को स्वीकार कर व्यभिचार मत करो, धर्म से रहो, जब तक ब्याह न हो ब्रह्मचर्य से रहो। ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो हमें संबंध मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें, तो फिर हमारा परिवार सुखी रहेगा और हमें शांति मिलती रहेगी। अन्यथा तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसे गंदे लोगों को अपने आसन में बैठा लो, उनसे संभाषण करो, नहीं तो पढ़ाई छूट जाए। क्या पढ़ने से क्या, विद्या हमें विनय सिखाती, विद्या विनयम ददाती। अगर विनय नहीं, सभ्यता नहीं, सदाचार नहीं, तो विद्या क्या विद्या है? वो क्या विद्या जो हमें भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही, वो क्या विद्या जो हम अपने गुरुजनों को, बड़े बूढ़े जनों को सामने बात न कर सके, हम ऐसे गंदे हो जाएं, ये विद्या है?
विद्या तो विनयम ददाति, विद्या तो पवित्र है, विद्या तो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। वही विद्या है जो दुर्गुणों से हमें बचाए, वही हमारा मित्र है जो हमें अच्छे मार्ग पे चलाए, वो मित्र है। मुझे ऐसे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, वो परम शत्रु है, छुपे हुए माया ने मित्र भाव करके हमारे पास भेजा है, हमें बचना चाहिए। जी। संजय बवेजा जी फरीदाबाद से। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी दिव्य काम और भौतिक काम में क्या अंतर होता है, उसको कैसे समझ सकते हैं? दिव्य काम होता ही नहीं, दिव्य जहां लग जाता है वहां प्रेम होता है, समझ रहे हो? जहां शरीर और इंद्रियों से विलास होता है उसे काम कहते हैं, और जहां भाव देह के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रभु की सेवा या प्रभु की आसक्ति या प्रभु के साथ जो लीलाएं हैं वो प्रेम कही जाती हैं। जो शरीर संबंध से होती है उसे काम कहते हैं, जिसमें इंद्रियों और शरीर का होता है। जो भाव में होता है वो दिव्य प्रेम होता है। जैसे प्रिया प्रीतम की सेवा में या श्री कृष्ण का मिलन इस शरीर से थोड़ी होता है। इस शरीर का विस्मरण करके भजन के प्रताप से जब भाव देह की प्राप्ति होती है, जिसे चिदानंद देह कहते हैं, और चिदानंद विकार रहित होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। विकार पांच भौतिक शरीर में रहते हैं, मायाकृत रचना में रहते हैं। भावदेह और प्रभु ये मायाकृत नहीं है। तो वहां जिसे दिव्य काम जैसे संबोधन किया गया ना शब्द कह, वो महाप्रेम प्रेम, ये जो पांच भौतिक शरीर से क्रियाएं होती हैं इन्हें काम के लिए कहा गया है। और जो महाप्रेम रस है तो चिदानंद देह में रक्त मांस मज्जा अस्थि ये सब धातुएं नहीं है, तो वहां ये विकार भी नहीं है। समझ पा रहे? पर अब जैसे अपने लोग प्रकृति राज्य के हैं ना, तो हमारी भावना में केवल उतनी पावर है कि इसके ज्यादा हम सोच ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा उड़ान भर ही नहीं सकती बुद्धि। तो भजन के बल से पहले ये प्राकृतिक बुद्धि का परिवर्तन हो। हमारी बुद्धि अभी गुणों के अंदर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो तीन गुणों से रचित माया से ज्यादा वो सोच नहीं सकती, उसकी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि माया जो त्रिगुण रचना की है उतने में वो कल्पना, उतने में विचार, उतने में वो सोच सकती। इसके आगे जो भागवतिक रस है जिसे दिव्य कहा जाता है वो त्रिगुणातीत है। अब त्रिगुणातीत रस इस बुद्धि में असंभव। अब इस बुद्धि को भजन के प्रताप से त्रिगुणातीत करके उस रस में लगा। अब वहां की जो बात है उसे अगर काम भी कहा जाएगा तो महाप्रेम है वहां, काम शब्द यहां है। अगर वहां जैसे भागवत में है गोपीजनों के रास रस विलास में काम शब्द का प्रयोग, वो प्रेम ही है। यहां जो प्रेम कहा जाता है ना वो काम ही है, वो प्रेम नहीं है। वहां जो काम शब्द कहा जाता है वो प्रेम ही है, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम तनिक भी मिलावट नहीं प्रकृति की। प्रकृति की मिलावट में गंदगी है। जैसे प्रकृति जन्य ही है, पर भाव में पवित्रता होने के कारण काम की गंध नहीं। एक जवान बेटी कई महीने बाद इस अपने हॉस्टल कहते जहां रह जाता है वहां से वो स्टेशन आई, पिता लेने आया है। 45-50 वर्ष का पिता है, 20-22 वर्ष की बेटी। दौड़ करके ऐसे गले लगे और अपनी बेटी गले लगा के माथा सूंघ रहा है, चूम रहा है। दूसरा आदमी जिसके मन में मलिनता है वो क्या देखेगा? है अगर वो इस संबंध को नहीं जानता है, इस भाव का परिचय नहीं जानता है, तो वो दोष दर्शन कर सकता है। तो पर जवान शरीर है, स्त्री शरीर जवान है, गले लगा रहा है, चूम रहा है, पर किंचन मात्र विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भाव है। कौन सा भाव? वात्सल्य, मेरा बच्चा। वो तो कोई राक्षस ही होगा जहां भाव ऐसे बिगड़े। एक प्रकृतिजन्य शुद्ध भाव में कितनी निर्विकारता है। जिन अंगों के देखने से भाव बिगड़ जाता है, नर्स उन्हीं अंगों की रोज सेवा कर दे। ऑपरेशन हुआ उसकी सेवा, क्या उसको काम आ जाएगा? क्या भाव है, ये मरीज है और मुझे सेवा करना इसका परम धर्म है, वहां कहीं विकार नहीं आएगा। छोटे छोटे आप प्रकृति राज्य में देखो, जहां थोड़ी सी शुद्धता भाव की हुई तो वहां विकार का प्रवेश नहीं होता।
तो चिदानंद राज्य में भला इस विकार का कहीं प्रवेश हो सकता है क्या? जैसे कोई स्त्री पुरुष हंस रहे हो, मिल रहे हो, आप उस दृश्य को देखें तो काम आ जाएगा? आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो आ जाएगा, निषेध किया जाता है नहीं देखना। लेकिन आपके बेटे का ब्याह हुआ हो और नई बहू, नया बेटा, आप स्वयं सब उसकी व्यवस्था किए और दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो आपको विकार आ जाएगा? आप भगवान से कहोगे प्रभु आज जीवन का सुख दे दिया, हमारे दोनों बच्चे ऐसे खेलें, ऐसे सुखी। वहां विकार की गुंजाइश है क्या? विकार तो बहुते राक्षस है स्वभाव का, वो जो ऐसे भाव में माता पिता को विकार थोड़ी आएगा। तो सोचो, एक लौकिक भाव में काम क्रीड़ा के समय भी, दृष्टि होने पर भी उसके अंदर काम विकार नहीं है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है और वो आशीर्वाद दे रहा है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे सुखी रहे, ऐसे खेलते रहे। साधारण भाव में आप देखो, असाधारण जो इस प्रकृति राज्य से ही अतीत है, उसमें कई कहावत, श्री कृष्ण, वो उनका चिंतन, उनका आलिंगन, उनकी मुस्कुराहट और काम, सवाल नहीं उठ रहा। शब्दकोश में शब्द तो वही है ना, जैसे आलिंगन, तो पुत्री का आलिंगन कर रहा है पिता, भाई बहन का आलिंगन कर रहा है, कामी कामिनी का आलिंगन कर रहा है। तीनों आलिंगन शब्द में हैं, लेकिन बड़ा अंतर है ले? ऐसे आलिंगन, प्रकृति राज्य का आलिंगन और परमात्मा राज्य का आलिंगन, बड़ा अंतर है। पर अब जब हमारे अंदर वो पावर नहीं है, परमात्मा चिंतन के वृत्ति नहीं है, तो हमको लगेगा कि आलिंगन शब्द मतलब वो इसी राज्य में विचरण करेगा। इसलिए काम और दिव्य काम वो महाप्रेम है और ये मलिन वासना है, ये इंद्रियों जन्य मलिन वासना की क्रीड़ा है। और वो दिव्य प्रेम पवित्र प्रभु के प्रति जो वो पवित्र प्रेम है। आप ऐसे ही समझ लो, ऐसे मिठाई खाओ मिठाई और वही मिठाई प्रभु को समर्पित कर दो, तो ऐसे इतने के लिए ललचाता है मन, कोई भी हो, जरा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वही मिठाई है जो पूरी दुकान खरीद के खा सकता है, वो आदमी हाथ जोड़ के कहते थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वो प्रसाद हो गया, प्रभु से वो मिठाई जुड़ गई तो इतनी महिमा हो गई कि इतना कण मिलने पर हृदय में एक आह्लाद, ऐसे इतनी वही मिठाई है। और वो मिठाई और प्रसाद मिठाई में बहुत अंतर हो गया, भाव बदल गया ना। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि शब्दकोश इधर के ही है, लेकिन जब वो उधर गए शब्दकोश, वो सब दिव्य हो गए, और इधर आए तो वो सब मलिन हो गए। ये अंतर समझ पा रहे हैं आप? जैसे अंधकार और तेज, ऐसे ही काम और दिव्य काम में अंतर है।